नमस्कार, हमारी खबर हमारी बोली। मैं हूं आशीष तूफान और आप देख रहे हैं एटीएन बुंदेली। हरिद्वार के बाद हम ऋषिकेश में हैं और ऋषिकेश में हम अब गंगा मैया की गोद में हैं नाव के माध्यम से। कैमरामैन को कहूंगा कि आप दिखाएं जरा किस तरह से गंगा की लहरों के बीच ये पूरी नाव चल रही है और इस पूरी नाव में अनेक यात्री सवार हैं, लाइफ जैकेट पहने हुए हैं। बहुत ही अच्छी व्यवस्था नाव संचालकों की है क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले लाइफ जैकेट दी गई और उसके बाद सभी यात्रियों को यहाँ पर बिठाया गया है। अब हम एक घाट से लेकर के दूसरे घाट की तरफ पहुंच चुके हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा ये नज़ारा दिखाएं कि कितनी बड़ी नाव यहाँ पर है और दूसरी नाव देखिए उस तरफ से चली जा रही है। काफ़ी लोग अपने इस इवेंट को अपने कैमरों में कैद करने की कोशिश कर रहे हैं। हम उस घाट की तरफ बढ़ रहे हैं। इन घाटों पर ही हमने बैठ करके गंगा का आचमन किया था और अब हम इस नाव में बैठ करके राम झूला से होकर के घाट से होकर के दूसरे घाट की तरफ पहुंचे। तो निश्चित ही ये बड़ा एडवेंचर है। भैया कितने वर्षों से नाव का संचालन आप कर रहे हैं? मैं तो 35-36 साल से चला रहा हूँ। प्रतिदिन कितने यात्री इसमें जाकर के बैठ जाते हैं? सैटरडे संडे को ज्यादा होता है, बाकी और टाइम पे थोड़ा कम रहता है। सैटरडे संडे में भीड़ रहती है। गवर्नमेंट की तरफ से होता है प्राइवेट है, सरकार की तरफ से इसकी पॉपुलेशन होता है। हाँ जी, लाइफ जैकेट मैंने देखा कि सबसे पहले लाइफ जैकेट आपने दी। हाँ जी, सुरक्षा के हिसाब से। क्या नाम लिखते हैं? हाँ जी, पूरन सिंह। पूरन सिंह जी ने हमें बताया कि जिस तरह से उत्तराखंड सरकार के द्वारा इनको नाव चलाने के बारे में कहा गया, ठेका दिया गया और वो लगातार अब हर दिन ही लोगों को नाव के माध्यम से बिठाने का काम करते हैं और लोग इसमें बैठ करके लाइफ जैकेट पहन करके यहाँ गंगा मैया का आचमन करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि धीरे धीरे लोग निकल रहे हैं नाव से। अब लाइफ जैकेट उनके द्वारा उतार दिया गया है। आपको मालूम हो कि जबलपुर में एक क्रूज डूबने की घटना हुई थी, उसके बाद इसको बहुत ज़्यादा सख्ती से, हालांकि उत्तराखंड सरकार यहाँ पर पहले से ही इस मामले में बहुत सख्त है। हमारे यहाँ भी सख्ती होनी चाहिए, मध्य प्रदेश में भी इसकी सख्ती होनी चाहिए, जिसको लेकर के लगातार कार्य अब किया जा रहा है। तो निश्चित ही ये गंगा का किनारा और बहती हुई कल बहती हुई गंगा मैया का ये नज़ारा देखिए। कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा सा और उस तरफ दिखाएं, पास से हम गंगा को देख पा रहे हैं। थोड़ा सा पास से जाकर के आप दिखा दें गंगा मैया को। और ये घाटों पर मंदिर है और इसका नज़ारा हमने नाव में बैठ करके देखा है। तो लगातार हम अन्य वीडियो के माध्यम से आपको लगातार हरिद्वार के बाद ऋषिकेश और बद्रीनाथ के भी दर्शन कराते रहेंगे। तो देखते रहिए हमारा चैनल।